फाइनली हरिद्वार, एक ऐसी जगह जहां से उत्तराखंड की सारी ट्रिप स्टार्ट होती है। तो हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई और हमारे आगे के सारे प्लान चौपट हो गए। तो अब क्या? हाँ तो क्या, अब घूमेंगे। हम तीनों को इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि अब आगे के प्लान कैसे करने हैं। हम तीनों इस पे चर्चा कर रहे हैं कि हरिद्वार से खरीदना क्या है, या फिर गंगा में हरिद्वार में नहाए या ऋषिकेश में नहाए। हम लोग ये सोच रहे हैं। पर कुछ भी हो, मजा है ना इस बात का कि हम तीनों साथ में हैं और हरिद्वार साथ में एंजॉय कर रहे हैं। ये एक एक पल हम तीनों के लिए बहुत यादगार है और हम तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी। तो आप भी एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय करते हैं। भारत की यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ के धर्म और संस्कृति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जैसे कि ये महोदय, ये जनाब इतने मग्नमस्त हैं कि ये हमें ये चीज सिखा रहे हैं कि तुम्हें खुद से प्यार होना चाहिए मेरे दोस्त। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं और ये दुनिया क्या जंक्शन बनाए जा रही है, उससे हमें क्या मतलब। अपनी जिंदगी जियो यार। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं गंगा घाट के पास। हाँ तो मेरे दोस्त, हम निकल गए ऋषिकेश। गंगा के पास नहाने को बिल्कुल जगह नहीं थी। हरिद्वार में बहुत भीड़ थी, समझ कुछ आ नहीं रहा था, तो सोचा ऋषिकेश ही चला जाए। इसलिए हम तीनों निकल गए अपनी यात्रा पे ऋषिकेश आगे की तरफ। और इसी के साथ हम तीनों पहुंच गए ऋषिकेश। पूरा आधे घंटे का सफर तय करने के बाद किसी से पूछने के बाद पता चलता है कि ये रास्ता त्रिवेणी घाट की तरफ जा रहा है। हम थक चुके हैं, पर इनकी बकचोदी ना रुक रही। और यही तो खास बात है यार, जब आपके साथ आपके जो बचपन के दोस्त होते हैं ना, और उनके साथ आप कहीं पे भी जा सकते हैं अनसर्टेन प्लान में, और आपको ये भी नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। बस आपके पास होंगी बकचोदियां और आने वाले वक्त के लिए बहुत सारी कहानियां। और इसी के साथ हम लोग पहुंच गए त्रिवेणी घाट, माँ गंगा के पास। फाइनली हम थक चुके हैं, थोड़ा रेस्ट ही किया जाए यार। मन पावन गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हाँ जी, तो हमें लगा कि हम आधे घंटे के लिए गंगा में थोड़ी हंसी मजाक और मस्ती करेंगे, पर हम हमारी खेल कूद में इतना मग्न मस्त थे कि यहाँ पे हमने पूरे 3 घंटे लगा दिए। यकीन मानेंगे आप, 3 घंटे। हम तीनों इसलिए हंस रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हमें अब आगे क्या करना है। अगर रुद्रप्रयाग की बस नहीं मिली तो हमारा केदारनाथ का सफर अधूरा रह जाएगा। पता नहीं हम कैसे पहुंचेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे समोसे का भाव क्या होगा, और वो छोटू यही तो पूछने गया है। इसी के साथ हम लोगों ने कोई ऑटो पकड़ा और हम तीनों निकल गए बस स्टैंड के लिए। नई जगह है, पता है नहीं कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पर तीनों का साथ है तो डर किसी बात का नहीं है। अगर नहीं भी पहुंचे ना आज तो भी गम नहीं है।
थैंक्स टू ऑटो वाले भैया, उन्होंने हमें बस स्टैंड तक तो उतारा। थोड़ा सा चलना पड़ा पर पहुंच गए। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी तो बस ही निकल गई है। शायद कोई एक बस है जो जाएगी। अब समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और ये दोनों उसी का ज्ञान दे रहे हैं। एंड फाइनली काफी इंतजार करने के बाद हमें पता चलता है कि ये बस रुद्रप्रयाग जाएगी और हम लोग अपने रास्ते में निकल गए। तो बाबा सारा एडजस्टमेंट करने के बाद सफर शुरू हुआ ही था और कुछ देर बाद मुझे लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई कहानी नहीं मिल रही है और बहुत फीके फीके चल रहे हैं। वादियों के मजे हैं, लेकिन डर इस बात का है जब राजू भैया ने हमें ये कहा कि यहाँ पे पहाड़ कभी भी टूट जाता है और जो 3 घंटे का सफर है रुद्रप्रयाग का, वहां पे पूरा दिन लग सकता है। तो इतने लंबे सफर के लिए कुछ नए दोस्त चाहिए, तो हमने नए दोस्त बना लिए। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि पहाड़ टूट रहे हैं, देख लीजिए आपके सामने है। मैं तो राम 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 करते ही चल रहा था कि डर था बाबा, कोई कल को कोई पत्थर गिर गया तो क्या करेंगे। और इन दोनों की आशिकी खत्म नहीं हो रही। बाय द वे, आप राजू भैया से मिलिए। राजू भैया वही जो लेफ्ट में है। एज यूजुअल ये हिंदी पुराने गाने कितने अच्छे हैं यार, और ये और ज्यादा अच्छे लगते हैं जब आपके दो दोस्त ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है ये नजारा देखो यार। ऐसे लग रहा है मानो जैसे मेरे पास कोई वर्ड नहीं है जिससे मैं एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन एक इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलते देख रहा हूं। और यकीन मानिए, इससे खूबसूरत नजारा मैंने अभी तक देखा नहीं है कि एक सफर में बादलों के पास से पूरी दुनिया को देखूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम सब कितनी शिकायतें करते हैं, तो क्यों ना इन शिकायतों को एक बार हम सब दूर रख के जिंदगी को बुलाते हैं और चाय पे चर्चा करते हैं। क्या पता वो अपना दर्द हमें सुना दे। शायद जो हमें मिला है वो शायद किसी को नहीं मिलता। खैर, अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को भूख बहुत तेज लग रही है, और मेरे साथ इन दोनों को भी भूख लग रही थी मेरे भाई। इसी के साथ हमने एज यूजुअल पहाड़ों वाली मैगी ऑर्डर कर ली और खा पी ली। हम अपना खाना एंजॉय कर रहे थे कि एक बुरी खबर मिलती है कि यार ये बस श्रीनगर से आगे नहीं जाएगी। श्रीनगर रुद्रप्रयाग से पहले एक छोटा सा शहर है। यहाँ से हमने एक लोकल टैक्सी करी और हमें नहीं पता कि हम यहाँ से कैसे पहुंचेंगे। हम तीनों थोड़े से टेंशन में हैं। माना ये थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन टेंशन की तो बात है क्योंकि एक सिंगल रोड है, बारिश का माहौल है और ये रास्ता पूरा कच्चा है। हम हमारी मंजिल से ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन ये सफ़र थोड़ा सा रिस्की है। मैंने पहले ही कह दिया इन दोनों को कि हाथ पकड़ के बैठो, कल को कुछ हो गया तो सबसे पहले मैं भागूंगा यार। लेकिन आप यकीन मानिए, ये सफ़र बहुत मज़ेदार है और आप इन सफ़र्स की छोटी छोटी स्मॉल स्टोरीज सुन सकते हैं हमारे YouTube शॉर्ट्स केदारनाथ स्टोरीज पे। और तब तक के लिए टाटा।